विद्यार्थी मित्रों, आपको लेसन नंबर 9 समय सारिणी में समय का महत्व बताया कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। उसके बाद पेज नंबर 45 पर पूरा एक समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल दिया है। टाइम टेबल क्या था? रांधनपुर बस डेपो का, रांधनपुर यानी कि पालनपुर विभाग। तो इस टाइम टेबल के आधार पर आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, बराबर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो काले रंग से लिखित रूट का मतलब है बस को सूचित करना। आप टाइम टेबल देखो तो पता चल जाएगा। क्या है इसका मतलब? कि काले रंग से लिखित रूट का मतलब लोकल बस सूचित करता है। क्या सूचित करता है? लोकल बस। बस में जाते हो ना आप लोग, उसमें रेड कलर से भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि अहमदाबाद बड़ौदा, सूरत नवसारी या बड़ौदा से अंबाजी। तो लाल रंग से भी लिखा जाता है और ब्लैक से भी लिखा जाता है, यानी कि काले अक्षरों से भी लिखा जाता है। तो काले रंग का है वो क्या बताता है कि ये बस लोकल है। यानी कि आप जैसे कि अहमदाबाद से पालनपुर जा रहे हो या अंबाजी जा रहे हो, तो ये काले रंग से लिखित जो बस है वो लोकल इसलिए है क्योंकि वो हर एक स्टेशन पर रुकती है, यानी कि हर एक बस स्टेशन पर रुक जाती है। फिर आपको बताया कि लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो लाल रंग से लिखित रूट का मतलब है एक्सप्रेस बस सूचित करता है ना। काले रंग से लिखा हुआ जो होता है वो लोकल बस, लाल रंग से लिखा हुआ है वो एक्सप्रेस बस, यानी कि वो सीधा मेन जो स्टेशन होते हैं हमारे बस डिपो वहीं पे खड़ी रहती है, बराबर। जैसे कि यहाँ बड़ौदा से लेकर सीधा अहमदाबाद जाएगी और अहमदाबाद से लेकर सीधा अंबाजी जाएगी, बराबर। या फिर जहाँ पालनपुर है ना, उसके आगे भी इधर जाना है, तो जहाँ जाना है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उस हिसाब से मेन जो बड़े बड़े बस डिपो होते हैं वहाँ पर ही वो रुकती है। चलो फिर अब बताइए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ, अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? अब आपको क्या करना है, वो जो मैंने समय सारिणी बताई है यानी कि जो टाइम टेबल बस डिपो का दिया है ना, वहाँ आपको देखना है कौन सा है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 में क्या है? जाने वाली बस अंबाजी माता का मठ जो है वह बस कैसी है? एक्सप्रेस बस है। कैसी है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर लाल रंग से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ रूट है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद। आप जब बस स्टेशन पे खड़े रहते हो बस डिपो पे, तो वहाँ आपको आवाज़ सुनाई देती होगी। वहाँ से आवाज़ मतलब लगाते हैं, माइक से बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस का समय ये है। तो वैसे बस समय सारिणी के अनुसार 30:00 बजे जाएगी। मतलब कितने बजे जाएगी? यस, है ना। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारिणी के अनुसार 30:00
बजे जाएगी, यानी इस समय को हम घड़ी से यदि देखें तो रात के 11 बजे होंगे, है ना। 23 का मतलब क्या है, 23 का रात के 11 बजे होंगे, बराबर। फिर है 5वां प्रश्न, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी। चलो तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टाइम टेबल निकालो। देखो आपको पता चल जाएगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाने वाली बसें एक तो कौन कौन सी लगेगी, मोडासा, ईडर, विसनगर, महसाणा और अहमदाबाद। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो बस लगने वाली है वो कौन सी लगने वाली है, मोडासा, ईडर, विसनगर, महसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी, एक्स्ट्रा बस मतलब क्या, टाइम टेबल के हिसाब से तो बस लगती ही लगती है। समय सारिणी के अनुसार आपको टाइम दिया है, उस टाइम टेबल से तो बस जाती ही है। पर एक्स्ट्रा बस कब लगती है, क्योंकि भीड़ कहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे अंबाजी जाओ, डाकोर जाओ, यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा बस लगती, लोग दर्शनार्थ के लिए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे से और 7 बजे से जाएगी। एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जाएगी, बराबर। उसके बाद बसों की समय सारिणी, ई बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें www.gsrtc.in। बसों की समय सारिणी का रिजर्वेशन यदि आपको देखना है तो उसका रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए आपको गुजरात एसटी की वेबसाइट देखनी पड़ेगी www.gsrtc.in। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। क्या बताया है, रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। पश्चिम रेल की वेबसाइट क्या है, www.indianrailways.government यानी gov.in। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारिणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें www.home.airindia.in। तो बच्चों, आपको यदि रेलगाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको ये नीचे वाला वेबसाइट देखना है। फिर बसों की जानकारी के लिए आपको www.gsrtc.in की वेबसाइट देखनी है। उसके बाद आपको हवाई उड़ान करनी है तो आप www.home.airindia.in की वेबसाइट देखें। ओके, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर
क्या बताया है देखो, स्टार प्लस। टीवी देखते हो ना, कौन कौन नहीं देख। पेज नंबर 53 पर देखो, स्टार प्लस दिया है। उसमें यहाँ पर समय दिया है और कौन कौन सी सीरियल आती है वो बताया है। देखो, स्टार प्लस 12 बजे गुलाल, 12:30 को सारे आधे आधे घंटे का है। 12:30 को यह रिश्ता क्या कहलाता है। फिर 1 बजे तेरे मेरे सपने, 1:30 बजे हमारी देवरानी, बराबर। फिर है 14 को, यानी कि कितने बजे होंगे, 2, यानी कि सपनों को से भरे नैना। 2:30 बजे मर्यादा, लेकिन कब तक। 3 बजे नव्या, 3:30 बजे इस प्यार को क्या नाम दूँ है ना। तो इस प्रकार आपको ये सारे समय दिए हैं और इस समय के अनुसार क्या बताया है, सीरियल बताई है कि स्टार प्लस पर ये सारी सीरियलें आती हैं। ओके, अब पेज नंबर 54 पर देखिए, टेलीविज़न प्रसारण की समय सारी। यहाँ आपको टीवी देखते हो ना सब, मैक्स, फिर बिफोर यू, डिस्कवरी, टाइम नाउ 54 पर। उसके बाद है आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। ये इसके आधार पर आपको बनाना है। जैसे कि आपने यहाँ पर आप स्टार प्लस देखते हो, कलर्स देखते हो, सब टीवी यानी कि तारक मेहता है, बराबर, स्टार प्लस है, जी है ना, फिर सोनी है, सोनी मैक्स है। तो इस प्रकार ये आपको सारे समय दिए हैं कि इस समय के अनुसार ये सारी चैनलें चलती हैं। तो आपको भी क्या करना है कि इस जो आपको समय सारिणी का एक कोष्टक दिया है उसमें आपको लिखना है कि आप क्या क्या करते हो, बराबर। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार कार्यक्रम बनाना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1 नंबर लिखना है, तो न्यूज़ आप देखते हो कितने बजे, हाँ 9 बजे समय, कार्यक्रम का समय लिखना है और फिर चैनल का नाम लिखना है, बराबर। तो टाइम्स नाउ पे आप 9 बजे रात के न्यूज़ देखते हो। उसके बाद सेकंड में लिखोगे सॉलिड हिट्स 11 बजे, बराबर। तो बिफोर यू ऊपर जो दिया है ना उसी हिसाब से आपको लिखना है। जो भी आप चैनल आपको ऊपर दी है, देखो पेज नंबर 54 पर, तो यहाँ से आप जो भी देखते हो ना, जैसे कि डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में आप क्या देखते हो, वाइल्ड डिस्कवरी देखते हो, स्पीड ऑफ साइंस लाइफ देखते हो। तो उसका टाइम लिखना है, वो कार्यक्रम लिखना है और कितने बजे देखते हैं वो लिखना है। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये पूरी समय सारिणी कंप्लीट करनी है। कम से कम आप 5 या 6 लिख सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में आया। चलो, अब पेज नंबर 55 पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले अंश में करेंगे। ओके, तब तक आप आपका ये टाइम टेबल आपकी कॉपी में ज़रूर बना लेना। और आगे का भी, पहले स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है कि ये टाइम टेबल अपने आप पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो वो टाइम टेबल भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। इट्स क्लियर। ओके।